नमस्कार। आज का हमारा विषय है स्वामी विवेकानंद और उनका सेवा का अनूठा दर्शन। हमारे पास एक स्रोत है, एक पुस्तक की समीक्षा है जिसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद सेवा की अवधारणा। तो आज हम इसी समीक्षा के आईने में विवेकानंद के सेवा संबंधी विचारों की गहराई में उतरेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि उनके विचार क्या थे, क्यों वो उस समय क्रांतिकारी माने गए और आज हमारे लिए उनकी क्या अहमियत है। चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा का पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि विवेकानंद ने आध्यात्मिकता को सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान की चारदीवारी से बाहर निकाला। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। समीक्षा इसी बात को रेखांकित करती है कि विवेकानंद ने वेदांत दर्शन, जो भारतीय दर्शन की एक बहुत गहरी धारा है, उसको आधार बनाकर एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने रखा। वो विचार ये था कि हर इंसान में, चाहे वो कितना भी दीनहीन क्यों ना दिखे, उसमें वही परमात्मा, वही ईश्वर मौजूद है। अच्छा। इसलिए किसी जरूरतमंद की सेवा करना, किसी दुखी की मदद करना, ये सिर्फ कोई सामाजिक उपकार या दया का काम नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे उसी ईश्वर की उपासना है जो उस व्यक्ति के रूप में हमारे सामने है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। सेवा सिर्फ देना नहीं बल्कि एक तरह की पूजा है। हाँ, बिल्कुल। और इसी सोच ने उस समय के धार्मिक और सामाजिक माहौल में, आप कह सकते हैं, एक हलचल मचा दी थी। उस दौर में धर्म अक्सर कर्मकांडों, रीतियों या फिर व्यक्तिगत मोक्ष की साधना तक ही सिमटा हुआ माना जाता था। विवेकानंद ने कहा कि असली धर्म जीना है, उसे व्यवहार में उतारना है। व्यवहार में उतारना। हाँ, और व्यवहार में उतारने का सबसे सीधा रास्ता है अपने आसपास के इंसानों की सेवा करना। समीक्षा के अनुसार इसी को उन्होंने व्यवहारिक वेदांत यानी प्रैक्टिकल वेदांता का नाम दिया। व्यवहारिक वेदांत, हाँ, ये शब्द सुना है। जी, ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये एक्शन है, कर्म है। व्यवहारिक वेदांत, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यानी वेदांत के ऊंचे सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। समीक्षा में एक और बहुत दिलचस्प शब्द आता है, दरिद्र नारायण सेवा। सुनने में ही इसमें एक वजन महसूस होता है। इसका क्या अर्थ है? हाँ, ये विवेकानंद के सेवा दर्शन का मर्म है, उसका सार है। दरिद्र मतलब गरीब, जरूरतमंद, और नारायण मतलब ईश्वर। तो दरिद्र नारायण सेवा का अर्थ हुआ गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति में साक्षात ईश्वर को देखना। अच्छा। और फिर उसकी सेवा करना। लेकिन ये जरूरी है दया या एहसान के भाव से नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा, सम्मान और पूजा के भाव से। ये दया भाव से नहीं वाली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण लगती है। अक्सर जब हम किसी की मदद करते हैं तो मन में कहीं न कहीं एक देने वाले का भाव आ ही जाता है ना? निश्चित रूप से आते ही है। और विवेकानंद इसी अहंकार को तोड़ना चाहते थे। उनका कहना था कि जब आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं तो आप उसे दे नहीं रहे हैं, आप तो नारायण के उस रूप की पूजा कर रहे हैं जो भूखे के रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। वाह! आप सेवा करने वाले उस पाने वाले से छोटे हैं, क्योंकि वो आपको सेवा का, पूजा का अवसर दे रहा है। इस सोच से सेवा करने वाले का अपना अहंकार गलता है, उसमें विनम्रता आती है और उसका अपना आध्यात्मिक विकास होता है। ये सिर्फ बाहरी मदद नहीं है, ये एक आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया भी है। वाह! इसने तो सेवा के पूरे मायने ही बदल दिए। ये सिर्फ सामाजिक कार्य नहीं रहा, ये तो आध्यात्मिक साधना बन गया। समीक्षा एक और मुद्दे पर ध्यान खींचती है, शिक्षा पर विवेकानंद का जोर। हाँ, बिल्कुल। विवेकानंद अज्ञानता को सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। गरीबी हो, पिछड़ापन हो, अंधविश्वास हो। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को सिर्फ भौतिक मदद देना काफी नहीं है, उन्हें ज्ञान के प्रकाश से सशक्त बनाना जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। इसलिए शिक्षा का प्रसार करना, लोगों तक ज्ञान पहुंचाना उनकी नजर में सबसे ऊंची सेवा थी। अच्छा। और ये सिर्फ अक्षर ज्ञान या डिग्री वाली शिक्षा नहीं थी जिसकी वो बात कर रहे थे। अच्छा, किस तरह की शिक्षा की बात कर रहे थे वो? समीक्षा बताती है कि वो मनुष्य निर्माण शिक्षा यानी मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करते थे। ऐसी शिक्षा जो इंसान का चरित्र बनाए, उसमें आत्मविश्वास जगाए, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए, उसे अपने भीतर की शक्तियों का एहसास कराए। मनुष्य निर्माण शिक्षा। जी। वो चाहते थे कि शिक्षा लोगों को केवल जानकारी ना दे, बल्कि उन्हें सोचने वाला, आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से मजबूत इंसान बनाए।
उनके लिए ज्ञान देना किसी की आत्मा को जगाने जैसा था। तो ये सेवा, जिसे हम आमतौर पर चैरिटी या सोशल वर्क कहते हैं, उससे बुनियादी तौर पर अलग कैसे हुई? मतलब बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग अच्छा काम करते हैं, मदद करते हैं। विवेकानंद की दृष्टि में क्या खासियत थी? देखिए, मुख्य अंतर नियत और लक्ष्य का है, जैसा समीक्षा इशारा करती है। सामान्य चैरिटी का फोकस अक्सर मदद पाने वाले की तात्कालिक जरूरत पूरी करने पर होता है, जो कि जरूरी भी है, उसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है ही। लेकिन विवेकानंद की सेवा का दायरा इससे कहीं बड़ा है। पहला, जैसा हमने कहा, इसमें दाता के अहंकार का नाश और आध्यात्मिक शुद्धि शामिल है। हाँ। दूसरा, इसका लक्ष्य सिर्फ बाहरी मदद नहीं, बल्कि व्यक्ति का आंतरिक सशक्तिकरण है। उसे दरिद्र नारायण मानना इसी का हिस्सा है। हाँ, सही। तीसरा, ये सेवा करने वाले और सेवा पाने वाले दोनों को ऊपर उठाती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक लेन देन है जहां दोनों को कुछ मिलता है। सामान्य समाज सेवा में सेवा करने वाले की अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर शायद उतना जोर नहीं होता। विवेकानंद के लिए कर्म यानी सेवा और ज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार ये साथ साथ चलते थे। सेवा ही ज्ञान तक पहुंचने का एक रास्ता थी। ये वाक्य बहुत गहरा है। सेवा सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, आंतरिक रूपांतरण का साधन भी है। समीक्षा में रामकृष्ण मिशन का भी जिक्र आता है। क्या ये मिशन विवेकानंद की इन्हीं विचारों को जमीन पर उतारने का एक संगठित प्रयास था? बिल्कुल। रामकृष्ण मिशन, जिसे विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर शुरू किया, वो उनके व्यावहारिक वेदांत का जीता जागता उदाहरण है। समीक्षा इसे इसी रूप में देखती है। यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक चर्चाएं या ध्यान ही नहीं होता, बल्कि इसे ठोस सामाजिक कार्यों से जोड़ा गया है। जैसे मिशन स्कूल चलाता है, अस्पताल चलाता है, ग्रामीण विकास के काम करता है, प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाता है। ये सब काम शिव ज्ञाने जीव सेवा, यानी हर जीव में शिव ईश्वर को जानकर उसकी सेवा करना के सिद्धांत पर आधारित हैं। शिव ज्ञाने जीव सेवा। जी, यहाँ ज्ञान योग, आंतरिक साधना, विवेक और कर्म योग निस्वार्थ कर्म सेवा का संतुलन साधने की कोशिश की जाती है, जैसा विवेकानंद चाहते थे। ये उनके दर्शन का संस्थागत रूप है। चलिए अब समीक्षा के नजरिए से देखते हैं कि किस किताब में क्या खूबियां बताई गई हैं। समीक्षा लेखक की तारीफ करती है कि उन्होंने विवेकानंद के सेवा संबंधी विचारों को बड़ी स्पष्टता और गहराई से पेश किया है। हाँ, समीक्षा का कहना है कि किताब विवेकानंद के मूल दर्शन को, कि कैसे सेवा ही सच्ची आध्यात्मिकता है, बहुत प्रभावी ढंग से पाठक तक पहुंचाती है। और सिर्फ समझाती ही नहीं, बल्कि ये भी उजागर करती है कि आज के समय में जहां इतनी असमानता है, दुख है, इतने मतभेद हैं, वहां ये विचार कितने प्रासंगिक, कितने जरूरी हैं। प्रासंगिकता की बात आई तो समीक्षा एक और नुक्ते पर जोर देती है। सेवा का वो रूप जो लोगों को सशक्त बनाता है, उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं छोड़ता। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। विवेकानंद की सेवा सिर्फ दया वाली नहीं थी, वो गरिमा देने वाली थी। वो चाहते थे कि लोग अपनी मदद खुद करने लायक बने। शिक्षा पर उनका जोर इसी सोच का नतीजा था। सही। किताब इस बात को अच्छे से उभारती है कि सच्ची सेवा वो है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाए। ये आज के डेवलपमेंट सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है मेरे ख्याल से। समीक्षा में एक और अच्छी बात का उल्लेख है कि किताब आध्यात्मिक आदर्शों और व्यवहारिक सामाजिक जरूरतों के बीच एक अच्छा तालमेल दिखाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि आध्यात्मिक बातें बहुत ऊंची लगती हैं, जिनका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा। विवेकानंद खुद सन्यासी होते हुए भी भारत की गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद जैसी समस्याओं से गहरे जुड़े हुए थे। वो सिर्फ मोक्ष या परमात्मा की बातें नहीं करते थे, बल्कि समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए ठोस कर्म पर बल देते थे। समीक्षा के अनुसार ये किताब इसी संतुलन को बखूबी पकड़ती है। कैसे ऊंचे दार्शनिक सत्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण जैसे व्यवहारिक कामों में ढाला जा सकता है। और आखिर में समीक्षा ये भी कहती है कि ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि पाठक को प्रेरित करती है। उसे अपने रोजमर्रा के जीवन को, अपने सामान्य कामों को भी एक अलग नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। हाँ, ये शायद किताब का सबसे बड़ा योगदान है। जैसा समीक्षा इशारा करती है, ये बताती है कि सेवा करने के लिए किसी बड़ी संस्था से जुड़ना या कोई बड़ा दान देना ही जरूरी नहीं है। अगर हम अपने परिवार में, अपने काम की जगह पर, अपने आस पड़ोस में बिना किसी स्वार्थ के
दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो भी विवेकानंद की नज़र में सेवा है, एक यज्ञ है। हाँ, ये हमारे हर कर्म को पवित्र बना सकता है, उसे आध्यात्मिक साधना का रूप दे सकता है। लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। समीक्षा किताब की कुछ सीमाओं या कमियों का भी जिक्र करती है। एक कमी ये बताई गई है कि किताब विवेकानंद के दर्शन पर तो बहुत गहराई से बात करती है, लेकिन इस बात के उदाहरण कम देती है कि आज के समय में उनके विचारों को जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है। हाँ, ये एक व्यवहारिक पहलू है जिस पर समीक्षा ध्यान दिलाती है। पाठक शायद ये जानना चाहेगा कि अच्छा, रामकृष्ण मिशन के स्कूल या अस्पताल आज असल में किस तरह काम करते हैं? क्या वे वाकई विवेकानंद के मनुष्य निर्माण वाले विचार को लागू कर पा रहे हैं? बिल्कुल। आपदा राहत में उनका काम कैसे सिर्फ मदद ना होकर सशक्तिकरण भी बनता है? समीक्षा का मानना है कि कुछ ठोस केस स्टडीज या जमीनी उदाहरण होते तो ये विचार और ज्यादा जीवंत और अनुकरणीय लगते। हाँ, वो पाठकों को शायद प्रेरित करने के साथ साथ रास्ता भी दिखाते। जी। एक और संभावित कमी जो समीक्षा में उठाई गई है, वो थोड़ी अकादमिक किस्म की है। ऐसा लगता है कि किताब कहीं कहीं ये मानकर चलती है कि पाठक को वेदांत दर्शन की थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि पहले से मालूम होगी। हाँ, ये बात उन पाठकों के लिए जरूर थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है जो भारतीय दर्शन, खासकर वेदांत से ज्यादा परिचित नहीं हैं। शब्द जैसे ब्रह्म, आत्मन, कर्म योग, माया, अगर इनकी थोड़ी सरल व्याख्या साथ में दी जाती तो शायद किताब की पहुंच और व्यापक हो सकती थी। समीक्षा का इशारा है कि दार्शनिक गहराई अच्छी है, लेकिन उसे थोड़ा और सुलभ बनाया जा सकता था ताकि ज्यादा लोग उसके सार तक पहुंच सकें। तो इन कुछ सीमाओं के बावजूद अगर हम समीक्षा का निचोड़ देखें तो क्या कहेंगे? पाठकों पर इस किताब का क्या असर हो सकता है? कुल मिलाकर समीक्षा का नजरिया बेहद सकारात्मक है। वो कहती है कि ये किताब सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये दिल को छूती है और हाथों को कर्म करने की प्रेरणा देती है। ये पाठकों को चुनौती देती है कि वे अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलें, धर्म की संकीर्ण परिभाषाओं से ऊपर उठें और सेवा को, मानवता की भलाई के काम को अपने जीवन का, अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक अभिन्न अंग बनाएं। और ये किसके लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है ये किताब? समीक्षा के मुताबिक ये किताब दर्शन, धर्म, समाज कार्य यानी सोशल वर्क के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही हर उस व्यक्ति के लिए भी मूल्यवान है जो अपनी जिंदगी को एक गहरा अर्थ देना चाहता है, जो आध्यात्मिक विकास में रुचि रखता है, या जो बस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना छोटा सा योगदान देना चाहता है। ये सोच का दायरा बड़ा करती है। तो इस पूरी बातचीत का सार और उस किताब की समीक्षा का केंद्रीय संदेश मुझे लगता है यही निकलता है कि स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य में सूत्र था, जीव में शिव देखो और उसकी सेवा करो। बिल्कुल बिल्कुल यही। और इस एक विचार ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को एक नई सक्रिय दिशा दी। इसने वैराग्य को दुनिया से पलायन के बजाय दुनिया में रहकर लोगों के दुख दर्द को अपना समझकर करुणा के साथ कर्म करने से जोड़ा। आध्यात्मिकता को आश्रमों और गुफाओं से निकालकर सड़कों पर, खेतों में, अस्पतालों में, स्कूलों में ले आया। हाँ, जैसा समीक्षा के अंत में कहा गया है, सबसे बड़ा धर्म या कर्मकांड अगर कुछ है तो वो ईश्वर के चलते फिरते रूपों यानी इंसानों की प्रेम और सम्मान के साथ सेवा करना है। और यही से हमारे आज के श्रोताओं के लिए एक विचार सूत्र निकलता है, एक सोचने की बात। विवेकानंद ने कहा, दरिद्र नारायण, गरीब में ईश्वर देखो। पर क्या हम इस सोच को और विस्तार दे सकते हैं? आज की इस तेज रफ्तार, अक्सर आत्म केंद्रित दुनिया में हम अपने चारों ओर के हर इंसान में, चाहे वो हमारा सहकर्मी हो, परिवार का सदस्य हो, कोई अजनबी हो, अमीर हो या गरीब, उस नारायण को, उस दिव्यता के अंश को पहचानने और उसका सम्मान करने का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? सिर्फ औपचारिक सेवा या दान के पलों में नहीं, बल्कि अपने रोज के व्यवहार में, अपनी बातचीत में, अपने नजरिए में। इस पर सोचिएगा जरूर।